हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी लगातार अच्छी चल रही होगी। अब तक हमने क्या है, परसेंटेज में जहाँ तक पढ़े हैं, थोड़ा क्या है काम की वजह से वीडियो में आपका कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा था, जिससे क्या है अब हम लोग क्या करेंगे, एक दो दिन करके कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, जहाँ तक पढ़े हैं उससे ठीक आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इलेक्शन पे आधारित होते हैं, तो इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे। देखो, परसेंटेज में क्या होता है, मेन परसेंटेज ही आपका क्या होता है, इसमें टॉपिक होता है। बाकी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को ही हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन, उसके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पे बेस्ड क्या क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। इलेक्शन पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पे आधारित प्रश्न जो होते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं ये आप लोग सीखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज का यूज इसमें कैसे होता है इसको हम लोग सीखेंगे। पहला एग्जाम्पल, क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक चुनाव में क्या है, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। अक्सर क्या होता है, चुनाव में मल्टीपल उम्मीदवार भाग लेते हैं। नॉर्मली चुनाव में क्या होता है, 1 से अधिक 3, 4, 5 उम्मीदवार भाग लेते हैं। लेकिन क्या होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को करने में हमें काफ़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए एग्जाम में क्या होता है, मैक्सिमम आपका 2 या 3 उम्मीदवार आपको इलेक्शन में भाग लेते हैं। और वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग सीखते हैं। पहला क्या दे रखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, उसमें क्या है, विजेता को 60% वोट मिले। इसमें क्या होता है, विजेता को 60% वोट मिले। आपको बता दें, जब विजेता को 60% वोट मिलते हैं तो जो चुनाव हारा है उसे 40% वोट मिले होंगे। लेकिन जो हार जीत का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो 20% का होगा। कितना होगा, 20% का होगा। मेन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपका यही होता है, कितने परसेंट से चुनाव आता है, इसको हम लोग डिसाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है, चुनाव क्या है, 60% वोट से विजेता को वोट मिले और उसके बाद क्या है, वो 8000 वोटों से क्या है चुनाव जीत लिया। तो यहाँ पे क्या करना है, जब 8000 वोट से चुनाव जीता है तो उसका क्या करना है, कुल मतों की संख्या क्या है उसको बताना है। कुल मतों की संख्या को कैसे बताएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 कुल वोटों की संख्या क्या मान लेते हैं, कुल वोटों की संख्या क्या है, कुल वोटों की संख्या यहाँ पे आप लोग 100 मानेंगे। 100 पर्टिकुलर 100 इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि क्या है कि वहाँ पे 100% मान के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 x मानेंगे तो इससे क्या होगा, x का मान निकाल के हमें क्या कुल वोटों की संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 100x मान लेते हैं कुल वोटों की संख्या। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्या है, विजेता को 60% वोट मिले। इसमें क्या है, विजेता को जब 60% वोट मिले तो कुल वोट हमने कितना माना है, 100x माना है। इसमें विजेता हो गया, विजेता मतलब विनर। विजेता का मतलब क्या है, विनर हो गया आपका, विनर। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, लूजर, जो मतलब चुनाव हार गया उसको क्या कहेंगे, लूजर कहेंगे, जो चुनाव हार गया। विजेता को आपको 60% वोट मिले हैं, 60% आपको क्या मिला है, विजेता को वोट मिला है। यहाँ पे क्या हो, कोई भी अमान्य वोट नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे वोट जितने भी पड़े थे वो सारे के सारे वोट जो है वो वैध थे। यहाँ पे क्या है, 100x है, इसका 60% जो वोट मिला है वो विजेता को मिला है। तो 100 का 60% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 60x। कितना हो गया, 60x। और जब 60x हमें पता चल गया है किसको मिला है, विनर को मिला है। विनर को कितना परसेंट वोट मिला है, 60% वोट मिला है, ये हमें पता चल गया। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या कहेंगे, 40% वोट जो होगा वो क्या होगा, लूजर को मिलेगा। किसको मिलेगा, लूजर को मिलेगा। तो इसका 100x का 40% वोट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो ये क्या है, ये इसको वोट मिला है, ये इसको क्या है, 60x इसको वोट मिला है। लेकिन हार और जीत जो होती है इन दोनों को डिफरेंस का ही होता है। जैसे एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया जाए
कि जैसे कहा जाता है कि एक पहला उम्मीदवार जो जीता है उसने 20,000 वोट पाया है, दूसरा उम्मीदवार जो जीतना है उसने 15,000 वोट पाया है। तो नॉर्मली आम जनता की भाषा में क्या बोला जाता है कि उसने 5,000 वोट से चुनाव हार गया या 5,000 वोट से चुनाव जीत गया। तो यही होता है, मतलब क्या हो गया, अंतर हो गया। तो यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अंतर हो जाएगा आपका 20x हो गया। यहाँ पे दोनों के बीच में अंतर क्या हो गया, 20x हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसने क्या है 8,000 वोट से चुनाव जीत गया, इसने क्या है 8,000 वोट से चुनाव जीत गया। तो मतलब यहाँ पे 20x किसके बराबर हो जाएगा, 20x बराबर हो गया आपका 8,000। किसके बराबर हो गया, 20x बराबर यहाँ पे हो गया 8,000। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे। यहाँ से x का मान कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 2 चौके 8। तो x का मान कितना निकल के आया, x का मान आपका निकल के आया 400। कितना निकल के आया आपका 400। x का मान यहाँ पे निकल के कितना आया 400। अब यहाँ पे क्या है, कुल वोटों की बात की हो रही है, तो कुल वोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, कुल वोट कितना हो जाएगा, हमने कितना माना है, हमने माना है 100x। कितना माना है 100x, हमने कुल वोट माना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x, x के जगह पे यहाँ पे रख देंगे, इसका मान हम अपना निकल के आ जाएगा। कुल वोट कितना हो गया आपका 100 इंटू कितना 400, 100 इंटू 400, ये कितना हो गया आपका, कुल वोट आपका हो गया 40,000। कितने वोट हो गया टोटल वोट आपका निकल के आ गया है 40,000। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे क्या है, कुल उम्मीदवार हमने क्या माना, कुल वोट कितना माना है 100x माना है। इसमें क्या है, विनर को 60% वोट मिलते हैं, और क्या है, जो चुनाव हारा है, जिसको क्या है लूजर है, उसका परसेंटेज दिया नहीं रहता है। हमने 60% ये पाया है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे, कितना पाया है 40% पाया है। तो इसका 40%, 100x का 40%, 40x हो गया, 100x का 60%, 60x हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ तक हमें पता चल गया इसने कितना वोट पाया है और हारने वाले ने कितना वोट पाया है। लेकिन हार और जीत जो होती है वो क्या है, इनके डिफरेंस से ही होती है। इनका डिफरेंस क्या है 20x है, और सवाल में कहा गया है 8,000 वोटों से चुनाव जीता है, तो इसको क्या करेंगे 8,000 के बराबर कर देंगे। यहाँ से क्या निकला है, हमारा x का मान निकला है। जब x का मान निकल गया तो कुल वोट हम लोग क्या किए, निकाल दिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक और मेथड परसेंटेज से ही सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट परसेंटेज से कैसे करते हैं, डायरेक्ट परसेंटेज हमें करने के लिए 100% मान लेते हैं, क्या कुल वोट है, कुल वोट क्या मान लेते हैं 100% है, उसको हम लोग उसी के मेथड से करते हैं। यहाँ पे क्या मान लेते हैं, कुल वोट क्या है, कुल वोट आपका हो गया, कुल वोट जो हो गया वो कितना है, वो हो गया आपका 100%। कुल वोट हमने क्या माना 100%। अब विजेता को मिला है, विजेता मतलब विनर को कितना मिला है 60% वोट मिला है। विनर को कितना परसेंट वोट मिला है 60% वोट मिला है। और जो लूजर है वो किसको, उसको कितना मिला है 40% मिला है। जो चुनाव हारा है उसको कितना परसेंट मिला है 40% मिला है वोट। क्योंकि हमें क्या ये दे रखा था कि हमें 60% विनर को मिला है, तो हमने क्या किया, जब 60% दे रखा है तो हमने टोटल 100% माना है, तो उसमें से हम लोग घटा दिए, कितना आ गया 40%। दोनों हार जीत का डिफरेंस क्या है 20% है, दोनों के हार जीत का डिफरेंस क्या है 20% है। तो ये क्या है 20%। और जो जीता है चुनाव उसने 8,000 वोटों से चुनाव जीत चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 20% बराबर क्या हो गया आपका, 20% बराबर आपका हो गया 8,000। 20% बराबर 8,000। आपका कुल वोट कितना है, कुल वोट आपका जो है 100% है। कुल वोट कितना है, कुल वोट हमने कितना माना है 100% माना है। कुल वोट हमने कितना माना है 100% माना है। तो इसको क्या करेंगे 100% निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, जो कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना निकल के आया आपका 40,000। ये कितना निकल के आया आपका 40,000। तो कुल वोट परसेंटेज कितना, कुल 100% वोट कितने बराबर निकल के आया है 40,000 निकल के आया है। ये आपका क्या हो गया कुल वोट हो गया, जो कि 40,000 है। कितना है 40,000। ऐसे मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो क्योंकि क्या है ऐसे सवाल जो होते हैं वो कभी कभी परसेंटेज पे डिसाइड किए जाते हैं, कभी कभी क्या होता है आप लोग 100x मान करते हैं। इसलिए क्या है दोनों मेथड को जानना जरूरी है, जिससे क्या है आपको क्वेश्चन को करने में और आसानी है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस हेडिंग को भी हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। इसमें क्या दे रखा है 2 नंबर में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है एक चुनाव में इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं, क्या भाग लिया है, विजेता को क्या 70% वोट मिले हैं। तो हमने क्या माना है, यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं 100% वोट मान लेते हैं। क्या है 100% वोट हमने मान लिया। टोटल क्या है 100% वोट है। यहाँ पे कुल वोट आपका कितना है,
कुल वोट यहाँ पे जो है 100% है, कुल वोट 100%, कुल वोट आपका कितना हो गया 100% हो गया। विजेता को यहाँ दे रखा है 70% वोट मिला है। जब विजेता को 70% वोट मिला है तो क्या हो जाएगा, हमें ऑटोमेटिकली कितना पता चल जाएगा, जो विनर लूजर है, जो चुनाव हार गया उसको कितने % वोट मिलेंगे, 30% वोट मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, दो प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, एक चुनाव जीतता है, एक चुनाव हारता है। जब विनर हो गया उसको कितना % वोट मिला है, उसको 70% वोट मिला है। कितना % वोट मिला है, 70% वोट मिला है। तो हमने क्या निकाला है, 100% में से 70% घटा देते हैं, जो चुनाव हारा है उसको उतना % वोट मिला है। इसको कितना % वोट मिलेगा, 30% वोट मिलेगा। अब आगे आते हैं, सवाल में क्या दे रखा है, आगे सवाल में ये दे रखा है, वो जो चुनाव क्या है, जिसने 70% वोट पाया है वो क्या है, 2800 वोटों से क्या है, चुनाव जीत चुका है। कितने वोटों से, 2800 वोटों से चुनाव जीत चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कुल कितने वोटों की संख्या है, कुल वोटों की संख्या कितना है, 100% हमने माना है, 100% हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, 2800 वोटों से इसने चुनाव जीता है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों का डिफरेंस कितना % है, दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा कितना, 40% के बराबर। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 40% के बराबर। तो 40% बराबर किसके हो जाएगा, जितने अंतर से उसने चुनाव जीता है, 2800 वोटों से उसने चुनाव जीता है। तो 40% किसके बराबर हो गया आपका, 40% बराबर हो गया 2800 वोट। 40% बराबर कितना हो गया, 2800 वोट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 2.5 गुना निकालेंगे तो 100% हो जाएगा। तो कुल वोटों की संख्या हम लोग लिख लेते हैं, कुल वोटों की संख्या, कुल वोट कितने हो गया, या कुल वोटों की संख्या, दोनों बात बराबर है। कुल वोट जो हो गया आपका 100% दे रखा है, 100% हमने माना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए यहाँ पे 5/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। कितना हो गया, 100% हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि ज़्यादा नीचे हो जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, 40% किसके बराबर दे रखा है, 80%, 2800 वोट के 40% किसके बराबर दे रखा है, 40% बराबर 2800। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब 40% 2800 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे 100% निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, इसका 2.5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा आपका। तो ये क्या करें, 5/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5/2 से गुणा करना पड़ेगा। 5/2 से गुणा करेंगे, ये कितना हो गया आपका, 100% हो गया। ये कितना हो गया आपका, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार में जाएगा, 14 बार में जाएगा। और 14 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 7000 होगा। कितना हो गया, 7000 हो गया। अब टोटल वोट कितने हुए, 100% का मान हमने निकाल लिया है। ये कितना हो गया आपका टोटल वोट, 7000 वोट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार और हम लोग क्या करेंगे, इसी सवाल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है कि एक जो विजेता है उसको 70% वोट मिला है। जो विजेता है उसको 70% जब वोट मिला है, जिसने चुनाव हारा है उसको ऑटोमेटिक क्या है, 30% वोट मिल जाएगा। यहाँ पे कुल वोट हमने 100% मान लिया है, और जब 100% मान लिया है तो यहाँ पे क्या है, 70%, यहाँ पे 30%, दोनों का अंतर हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 40% क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है। जब 40% इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है, इसने क्या है, 2800 वोटों से चुनाव जीता है, तो 40% 2800 वोट के बराबर हो गया। यहाँ से क्या किया, हम लोग 100% निकाल दिए, टोटल वोट हमें पता चल गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार है, कुल 2 उम्मीदवार है। एक उम्मीदवार को कितने % 38% वोट मिले हैं, और वो क्या है, 7200 वोटों से चुनाव हार गया है। 7200 वोटों से उसने क्या है, चुनाव हार गया है। तो हमें क्या करना है, कुल वैध वोटों की संख्या बतानी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुल वोटों की संख्या हमने क्या मान लिया, कुल वोटों की संख्या जो है वो 100% मान लेते हैं। कुल वोट कितने हो गए, कुल वोट आपका हो गया 100%। कुल वोट कितना हो गया, 100% हो गया। इसने क्या है, एक जो उम्मीदवार है उसने 38% वोट पाया है, और वो क्या है, 7200 वोटों से चुनाव हार गया है। 7200 मतों से क्या है, चुनाव हार गया। तो यहाँ क्या करेंगे, जो चुनाव हारा है उसने क्या है, 38% वोट पाया है, 38%, ये क्या चुनाव हार गया, ये लूजर हो गया आपका। और दूसरा क्या हो गया आपका,
जो चुनाव जीता है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, विनर लिखेंगे। जब चुनाव जीता है तो इनके बीच में डिफरेंस क्या हुआ, 100 में से 38% घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 100 में से 38% घटाएंगे आप लोग तो ये हो जाएगा आपका 62%। 62% हो गया। अब इसमें क्या दे रखा है, जब 62% हो गया, इसने विनर कितना परसेंट वोट पाया है, 62%, और जो चुनाव हारा है उसने 38% वोट पाया है। और जो चुनाव जो हारा है उसने क्या है, यहाँ पे क्या है, हमेशा दे रखा था विनर इतना % वोटर से चुनाव जीत गया, और ये क्या है यहाँ पे दे रखा है 7200 वोटर से इसने चुनाव हार गया। तो बात वही है, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस आप लोग निकालेंगे तो ये आपका आता है 24%। कितना आता है, 24%। इसको घटाएंगे कैसे, 62 में से 38% को घटा देंगे, कितना आ गया, 24% आ गया। 24% जो आ गया तो ये क्या हुआ, ये इन दोनों के वोटों का डिफरेंस हो गया। क्या हो गया, इन दोनों को वोटों का डिफरेंस हो गया। तो इसने क्या है, 7200 वोटों से चुनाव हारा है, तो 24% बराबर हो गया आपका, 24% बराबर हो गया 7200, 24% बराबर हो गया 7200। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 1% का वैल्यू निकाल देते हैं। 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72 होता है आपका, 24 तिया कितना होता है, 72 होता है। तो 1% का वैल्यू हमें पता चल गया, ये कितना हो गया, 300। 1% का वैल्यू हमें पता चल गया 300। अब कुल वोट हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल वोट हम लोग माने हैं क्या, 100% वोट माने। कुल वोट हमने क्या माना है, 100%। कुल वोट हमने क्या माना है, 100% वोट माना है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, 300 को 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कुल वोट परसेंटेज हो जाएगा। ये कितना हो गया, 30,000 आपका कितना हो गया, कुल वोट हो गया। इस यहाँ पे क्या है, कुल वोटों की संख्या कितना निकला है, 30,000। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ भी क्या है, 2 ही उम्मीदवार होंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, यहाँ क्या है, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। अब उसके बाद क्या आता है, जब 2 उम्मीदवार, विजेता क्या है, उम्मीदवारों को कुल 58% वोट मिला है। विजेता उम्मीदवार को कितना मिला है, कुल 58% वोट मिला है। और उसके बाद क्या है, उसने 7800 वोटों से चुनाव जीता है। यहाँ पे क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। अब इसमें क्या है, इसमें वोट क्या हुआ है, कुछ वोट अवैध घोषित हो गए। जब वोट अवैध आपका घोषित हो जाता है तो इसमें क्या होता है, हमारा जो वोट होता है कुछ खराब हो जाता है, जिसके वजह से क्या है, हमें उन वोटों को हटाना पड़ता है। तो उन वोटों को हटाने के बाद कुल वोट जो बचता है वो क्या कहलाता है, वो वैध वोट कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100% इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि क्या है, इसमें आपका वोट जो है वो क्या है, कुछ खराब हुआ है, जिसमें क्या होता है, परसेंटेज आपस में कुछ बस सही नहीं होता है, कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 100x मानते हैं। यहाँ पे क्या मानेंगे, कुल वोट आपका कितना हो गया, कुल वोट हमने मान लिया 100x, कुल वोट हमने क्या माना है, 100x। यहाँ पे दे रखा है 10% वोट अवैध घोषित हो गए। जब 10% वोट क्या है, अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, अवैध वोट कितना है, 10% है। अवैध वोट कितना है आपका, 10% है। तो 100x का 10% कितना होता है, वो होता है आपका 10 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x। इसको हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग से हटा देते हैं। तो इसको क्या किया हमने, हटा दिया। तो ये कितना बचा आपका, 90x जो बचा है आपका, ये क्या हो गया, आप टोटल वैध वोट हो गए। ये क्या हो गया, कुल वैध वोट हो गए या वैध वोट हो गए। ये क्या हो गया, आपके वैध वोट हो गए, वैध वोट हो गए। फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें सवाल को आगे पढ़ते हैं। उसके बाद क्या, विजेता उम्मीदवार को क्या है, 58% वोट मिला है। 58% वोट मिला है, क्या इसका नहीं मिला है, कुल मतों का 58% मिला है। तो यहाँ पे क्या है, कुल वोट हमें 100x है। मतलब क्या, इसमें जो विजेता उम्मीदवार ने 58% वोट पाया है, उसमें क्या है, कुछ अवैध वोट भी है, कुछ क्या सारे वैध वोट भी है, और कुछ क्या है, अवैध वोट भी है। लेकिन अवैध वोटों की संख्या क्या है, कम है। तो क्या है, यहाँ पे दे रखा है, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल मत हमने क्या माना है, 100x माना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 100x का 58% निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, विनर को क्या है, कुल मतों का, विनर को क्या है, कुल मतों का 58% वोट मिला है। कुल मत क्या है, 100x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 100x का 58x हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चाहते हैं क्या, अब जो लूजर है, जो चुनाव हारा है, उसको कितना मिला है। अब देखो क्या है, वैध मत क्या है, कुल मतों का क्या है, 58% हमें निकाल दिए। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये 58% निकल गया, तब आप लोग क्या है, कुल मतों में से ही नहीं घटाएंगे। क्यों, क्योंकि क्या है,
हो सकता है भाई जो चुनाव जीता है उसमें ही कुल अवैध मत काउंट हो गए हो, या ये भी हो सकता है। तो हमें क्या होता है, यहाँ से जो बचता है 58x में से हम लोग क्या करते हैं 90x को घटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 32x। कितना हो गया आपका 32x। क्या किसको मिला है, जो चुनाव हारा है उसको मिला है 32, 58, 60, 90। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, पता चल गया हमें कितना। और इसने चुनाव कितने वोटों से जीता है, इसने चुनाव जो जीता है 7800 वोटों से चुनाव जीता है। कितने वोटों से, 7800 वोटों से। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस आपको मिलेगा 26x। कितना डिफरेंस मिलेगा, 26x मिलेगा। डिफरेंस कितना मिलेगा, 26x। अब हम लोग क्या करते हैं, कुल वोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब 26x किसके बराबर है, 26x जो है वो चुनाव जीता या हारा है वो किसके बराबर है, 7800 बराबर के बराबर, 7800 के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 26 या कितना होता है 78 होता है। यहाँ से x का मान हमें निकल के आया है कितना, 300। x का मान हमें कितना निकल के आया है, 300। यहाँ पे क्या होता है, अब आगे आपका सवाल में यहाँ पे दे रखा है कुल मतों की संख्या। अगर आपसे पूछ दिया जाए कुल अवैध वोट कितने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे 10x निकालेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कुल वैध वोट कितने हैं, तो क्या करेंगे 90x निकालेंगे। और कुल वोट क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भले ही सवाल में यहाँ पे कुल मतों की संख्या दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं अलग अलग निकालते हैं। यहाँ से क्या बोलेंगे, अवैध वोट कितने हैं, अवैध वोट जो है आपका कितना हो जाएगा। अवैध वोट हमने कितना निकाला है, अवैध वोट हमने निकाला है 10x। अवैध वोट कितना निकाला है, 10x निकाला है। तो इसको क्या करेंगे, 10 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3000। अवैध वोट कितने हैं, 3000 है। अवैध वोट 3000 है। अगर आपसे सवाल में पूछ दिया जाए, इस सवालों को करने के बाद आपसे पूछ दिया जाए कुल मत ना पूछ के, कुल वोट ना पूछ के, आपको अवैध वोट पूछ दे, तो आपको कैसे निकालना है आपको पता चल गया। अब यहाँ पे अगर कुल अवैध वोट, वैध वोट कितने हैं, कुल वैध वोट कितने हैं, वैध वोट ये आपका है 90x है। ये कितना है, 90x है। तो क्या करेंगे आप लोग, 90 को आप लोग 300 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2700। कितना आ गया आपका 2700 ये आपका आ गया 27,000 ये आपका आ गया क्या, वैध वोट। अब यहाँ पे क्या है, कुल वो क्या है, कुल वोटों की संख्या पूछा है। तो कुल वोटों की संख्या आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। कुल वोटों की संख्या कैसे निकालेंगे, 100x के बराबर के। कुल वोटों की संख्या जो होगी वो किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 100x के। तो 100 को हम लोग क्या करेंगे 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 300 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 30,000। यही हमारा आंसर है। बाकी ये जो दो थे ये क्या थे, एक्स्ट्रा पॉइंट थे। अगर आपसे अवैध वोट पूछ दिया जाए, आपसे वैध वोट पूछ दिया जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करने हैं, ये क्या है एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आ गया। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। जब 10% मतदाताओं ने क्या है अपने वोट नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कुल वोटों की संख्या लेंगे। कुल वोट कितने हैं हमारे, कुल वोट जो है वो 100x है, क्योंकि क्या है जब मत नहीं डाले हैं तो उसका परसेंटेज आप लोग निकालेंगे, तो क्या है परसेंटेज में हमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 100x मानेंगे। अब क्या है, वोट नहीं डाला कितना, 10% ने वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला कितने, 10% ने, 10% वोट नहीं डाले हैं। तो इसको क्या होगा, 100 का 10% कितना होता है, 10x हो जाएगा, जो कि क्या है -10x। अब क्या है, कुल वोट कितने बचे हमारे पास, 90x बचे। अब इसके बाद सवाल में आते हैं, और उसके बाद क्या होता है, 10% वोट जो है अवैध घोषित हो गए। जब क्या है 10% वोटों ने, सबसे क्या है 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला है, बचे क्या हमें, कुल वोटों की संख्या अब कितना आई, कुल वोटों की संख्या बचे हुए जो वोट नहीं डाले उनको हटाने के बाद हमारे पास 90x आई। लेकिन क्या यहाँ पे क्या है 10% वोट जो है आपके अवैध घोषित हो गए। 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। 10% वोट जब अवैध हो गए तो हमें क्या करना है, इसका 10% आप लोग निकालेंगे, तो ये कितना आएगा, 90 का 10% आपका आ जाएगा -9x। कितना आ गया, -9x। तो 90 में से आप लोग क्या करेंगे, 9x को घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 81x।
कितना बचेगा आपका 81x। यहाँ पे क्या हो गया, अब ये आपका हो गया कुल वैध वोट, कुल वैध वोट। यहाँ पे 81 कैसे आया, यहाँ पे 10% लोगों ने चुनाव में वोट पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, और 10% वोट जिसने चुनाव में पार्टिसिपेट किया उसके वोट क्या हुआ है, अवैध घोषित हो गया। उसके बाद कुल वोट हमारे पास कितने बचे, 81x बचे। अब हमारे पास क्या आता है सवाल में, जब ये आता है तो क्या है, एक उम्मीदवार को कुल 60% वोट मिला है। जब 60% वोट मिला है तो हमें ये ध्यान रखना है किसका 60% वोट मिला है। अगर कुल वैध वोटों का 60% देगा तो इसका 60% निकालेंगे, अगर कुल मतों का देगा तो 100 का हम निकालेंगे। तो कुल मतों का दे रखा है, तो कुल मतों का 60% वोट क्या है, विनर को मिला है, जिसने चुनाव जीता है। तो विनर को कितना पर मिला है, कुल मतों का, कुल मत हमारे पास कितना है, 100x है, इसका 60% x मतलब 60x हो गया। और उसके बाद क्या होता है, जो चुनाव हारा है, ये जो लूजर है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 21x। ये कितना हो गया आपका, 60 में से हम लोग क्या करेंगे, 81 में से हम लोग 60x को घटा देंगे, कितना बचा 81x। अब इसके बाद आते हैं क्या, उसने क्या है, कुल कितने वोटों से चुनाव जीता है, 11,700 वोटों से चुनाव जीता है। कितने वोटों से चुनाव जीता है, 11,700। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, जिसके क्या होता है, हार जीत डिसाइड किया जाता है, इसके बीच का डिफरेंस है। ये कितना हो जाएगा आपका 39x। ये क्या हो जाएगा 39x, जो कि क्या है, इनके बीच में हार जीत जो डिसाइड करता है, उनके बीच के वोट जो होते हैं वो हार जीत डिसाइड करते हैं। ये क्या हो गया आपका 39x। 39x किसके बराबर हो जाएगा, 39x जो है आपका 11,700 से क्या है, चुनाव हार जीत हुआ है। ये क्या है, 39 कितना होता है, 117 हो जाता है। तो x बराबर कितना हो गया आपका 300 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, कुल वोट कैसे निकालेंगे, कुल वोट आपका हो जाएगा, कुल वोट हो जाएगा 100x हमने माना है, तो 100x को x के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 300 लिख देंगे। यहाँ से क्या निकला आपका, कुल वोटों की संख्या कितना आ गया आपका 30,000 आ गया। कुल वोटों की संख्या कितना आ गया, 30,000 आ गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एक और सवाल बचा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 5 सवाल हो गए आपको। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।